नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके जोन मनोज सुयाल में। आज हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम देखेंगे 19वीं-20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? इसका सही उत्तर है ब्रह्म समाज आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म सभा की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है 1829-30 में। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है राधाकांत देव। अगला प्रश्न, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर है नरेंद्रनाथ दत्त। अगला प्रश्न, किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? इसका सही उत्तर है राजा राममोहन राय के। अगला प्रश्न, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? इसका सही उत्तर है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। अगला प्रश्न देखते हैं। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? इसका सही उत्तर है हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? इसका सही उत्तर है 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? इसका सही उत्तर है अडियार में। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है ज्योतिबा फुले द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? इसका सही उत्तर है राजा राममोहन राय की। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है विवेकानंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? सही उत्तर है पटना। अगला प्रश्न, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? सही उत्तर है 1843 में। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका सही उत्तर है विलियम बेंटिंक के द्वारा। अगला प्रश्न, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है महादेव गोविंद राणाले को। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? इसका सही उत्तर है शिकागो। अगला प्रश्न देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है राजा राममोहन राय को। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? सही उत्तर है संस्कृत शिक्षा से। अगला प्रश्न देखते हैं। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए समर्पित है? इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद के लिए।
अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है राधानगर, वर्धमान जिला में। अगला प्रश्न देखते हैं, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है राजा राममोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राममोहन राय थे। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ब्रह्म सभा और आत्मी सभा। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित हैं? सही उत्तर है देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है 1913 में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर है मूलशंकर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? इसका सही उत्तर है उच्च मध्य वर्ग तक। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? इसका सही उत्तर है केशव चंद्र सेन की। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? इसका सही उत्तर है रामचंद्र विद्यावागीश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? इसका सही उत्तर है हिंदू कॉलेज की। अगला प्रश्न, आत्मी सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1815 में। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मी सभा की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है राजा राममोहन राय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है राजा राममोहन राय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने कब की थी? इसका सही उत्तर है 1828 में। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब की थी? इसका सही उत्तर है 1866 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने कब की थी? इसका सही उत्तर है 1866 में। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है आनंद मोहन बोस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने कब की थी? इसका सही उत्तर है 1878 में। अगला प्रश्न, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई? सही उत्तर है केशव चंद्र सेन के। अगला प्रश्न, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? सही उत्तर है केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, शारदा मणि कौन थी? इसका सही उत्तर है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। अगला प्रश्न देखते हैं, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? इसका सही उत्तर है गुरु राम सिंह ने। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही उत्तर है दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा कब की गई? इसका सही उत्तर है 1896 में। अगला प्रश्न देखते हैं, तोहफात उल वहुद्दीन के रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं,
धार्मिक अयोग्यता कानून व राज्य हड़पने का सिद्धांत कब पारित हुआ था? सही उत्तर है 1856 में। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है गोपाल हरि देशमुख को। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतया आकर्षित किया? सही उत्तर है बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियों को। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही उत्तर है एकेश्वरवाद की। साथियों, यह प्रश्न आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देव समाज का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है शिवनारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है शिवदयाल साहब। अगला प्रश्न। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करती थी? सही उत्तर है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु सिविल मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? सही उत्तर है 1872 में। अगला प्रश्न। सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? सही उत्तर है 14 वर्ष। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न देखते हैं। फरैजी विद्रोह का नेता कौन था? सही उत्तर है दादू मियां। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? इसका सही उत्तर है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। अगला प्रश्न देखते हैं। फरेदीप 1804 फरीदपुर बंगाल आंदोलन का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियां। अगला प्रश्न। बहावी 1821 के बाद पटना बिहार आंदोलन का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है सैयद अहमद राय बरेलवी। अगला प्रश्न। दार उल उलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश आंदोलन का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है रशीद अहमद गंगोही। अगला प्रश्न। अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश आंदोलन का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था? सही उत्तर है देवबंद आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? सही उत्तर है अहरार आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। MC शीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे? सही उत्तर है मद्रास लेबर यूनियन के। अगला प्रश्न देखते हैं। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने प्रारंभ किया? सही उत्तर है
मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, तायूनी 1839 आंदोलन का केंद्र था। इसका सही उत्तर है ढाका। अगला प्रश्न, दार उल उलूम 1867 आंदोलन का केंद्र था। सही उत्तर है देवबंद। अगला प्रश्न, अहमदिया 1889-90 आंदोलन का केंद्र था फरीदकोट। अगला प्रश्न, नदवा उल उलेमा 1894-95 आंदोलन का केंद्र था लखनऊ। अगला प्रश्न, भगत जवाहरलाल भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका किस आंदोलन के नेता थे? सही उत्तर है कूका नामधारी आंदोलन के। अगला प्रश्न, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? सही उत्तर है केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न, दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज पंडित, गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद किस समाज से जुड़े व्यक्ति थे? सही उत्तर है आर्य समाज से। अगला प्रश्न, वेद समाज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864 संस्था के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है श्री धरालू नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 संस्था के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है जी अगरकर। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न देखते हैं, दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 संस्था के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न देखते हैं, सेवा सदन 1885 संस्था के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है बहरामजी एम मालावारी। अगला प्रश्न देखते हैं, देव समाज 1887 संस्था के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है शिवनारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल 1895 संस्था के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है पंडित दीनदयाल शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 की स्थापना किसने की? सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निष्काम कर्म मठ 1910 की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है डी.के. कर्वे ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सोशल सर्विस लीग 1911 संस्था के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है एन.एम. जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है श्री राम वाजपेयी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर है 1925 में। अगला प्रश्न, अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संपादक कौन थे? सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष मानते थे? इसका सही उत्तर है अहमदिया आंदोलन के। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर है गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ था? सही उत्तर है कमारकुपुर गांव, हुगली जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है बेलूर में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? इसका सही उत्तर है राजा राममोहन राय की। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है एम.जी.
राणाडे को। अगला प्रश्न देखते हैं, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट को। अगला प्रश्न देखते हैं, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? सही उत्तर है 1917 में। अगला प्रश्न देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर है 1856 में। अगला प्रश्न देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? इसका सही उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सिविल मैरिज एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया? सही उत्तर है 1872। अगला प्रश्न देखते हैं, सिविल मैरिज एक्ट अधिनियम पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? इसका सही उत्तर है केशव चंद्र सेन की। अगला प्रश्न, सम्मति आयु अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही उत्तर है 1891 में। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्मति आयु अधिनियम पारित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? इसका सही उत्तर है BM मालावारी का। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही उत्तर है 1929 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? इसका सही उत्तर है हरविलास शारदा के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मच्छुवाद बन गया है, यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है डेरोजियो को। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? इसका सही उत्तर है आर्य समाज ने। आर्य समाज ने जो है जनता को 4 सूत्री संदेश दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ? सही उत्तर है 1893 में। अगला प्रश्न और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है अब्दुल लतीफ़ ने। साथियों, इसी के साथ हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हमने देखा 19वीं-20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के बारे में, यह यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे का भाग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।